मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर लगातार भिक्षुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दिन प्रतिदिन इनकी संख्या में इजाफा होना चिंता का विषय है। ये भिक्षुक हर चौराहे, बस स्टैंड, मंदिरों तथा अन्य जगहों पर हमेशा देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, भिक्षुक गृह होने के बावजूद भी ये भिक्षुक लावारिस सड़कों पर तथा खासकर मंदिरों के आसपास भटकते रहते हैं। आइए बात करते हैं भिक्षुक गृह के बारे में, जिसे 1975 में कानून धारा 7, 8, 9 के तहत भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित किया गया। इसके बावजूद आज भी मंदिरों तथा धार्मिक स्थानों पर भिक्षुओं की संख्या सबसे अधिक है। ये भिक्षुक को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार भिक्षुक गृह के निरुद्ध रहकर भिक्षुक को सिलाई, कढ़ाई, विद्युत मरम्मत के कार्य क्षेत्रों में परीक्षण देकर उनको समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने के प्रयास हेतु यह भिक्षुक गृह बनाया गया। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम की धाराओं में दी गई व्यवस्थाओं में भिक्षुक को गिरफ्तार करने का अधिकार केवल पुलिस में निहित है, लेकिन इसके बावजूद 2013 में 42 भिक्षुक के पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और तब से लेकर आज तक भिक्षुक गृह में एक भी भिक्षुक नहीं लाया गया। सही मायनों में अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन भिक्षुओं की संख्या ही बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें, भिक्षुक गृह के कर्मचारी व अधीक्षक भिक्षुक को स्वयं पकड़कर भिक्षुक गृह में नहीं रख सकते। उत्तर प्रदेश में 7 भिक्षुक गृह हैं। तो आइए बात करते हैं मथुरा जनपद में स्थित भिक्षुक गृह, जो काफी लंबे समय से एक किराए के भवन में संचालित हो रहा है। आज वह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। भवन को खाली कराने हेतु भवन के स्वामी द्वारा जनपद न्यायालय हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इस भवन को किसी अन्य उपरोक्त जगह पर स्थानांतरित करने को विभाग से अनुमति मांगी गई है, किंतु अभी तक समाज कल्याण निदेशालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। भवन स्टे पर होने के कारण भवन की उचित मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिससे यह अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है एवं अब यह गिरने की अवस्था में भी है। भवन में सीवर लाइन पुरानी तथा टूटने के कारण यह जाम हो गई है। यहाँ तक कि इस भवन में पीने का पानी तक नहीं है। भवन का पानी खारा होने के कारण बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है। भिक्षुक कार्यशाला के भवन की हालत अच्छी न होने के कारण वर्तमान में कोई भिक्षुक निरुद्ध नहीं है। इस संबंध में समय समय पर भिक्षुक कार्यशाला के समाधान हेतु समाज कल्याण निदेशालय को ज्ञापन लिखा जाता है, लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। आइए अब हम बात करते हैं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भिक्षुक गृह के बारे में। देखिए, एक तो ये है कि इस भिक्षुक गृह में करीब 42 भिक्षुक 2013 में रखे गए थे। हम समय समय पर एसएसपी और पुलिस जो भी इंस्पेक्टर होते हैं उनको इस आशय की सूचना देते रहते हैं कि भिक्षुक पकड़े जाने हैं, यानी कि हम बार बार पत्र भेजते रहते हैं। सीधा भिक्षुकों को पकड़ने का अधिकार समाज कल्याण में निहित नहीं है, यानी कि वो पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे एंड दे विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने उनको यानी कि उपस्थित कराया जाएगा। अगर कोर्ट ये समझता है कि इनको भिक्षुक गृह में भेजा जाना चाहिए तो फिर वो हमारे यहाँ आते हैं। जहाँ तक भिक्षुक गृह की स्थिति का सवाल है, यह भिक्षुक गृह किराए पर है और जब से स्थापना काल से ही किराए पर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, क्योंकि किराए पर होने के कारण इसकी हम मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं। विवादास्पद मामला है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस प्रकार कुल मिला के ये है कि इसमें अगर हम कोई चीज़ अगर नए सिरे से कोई मरम्मत कराना चाहें, रेनोवेशन कराना चाहें, तो ये सब हम नहीं करा पाते हैं। कारण ये है कि किराए की चीज़ है, वो भी कोर्ट में विवादित है। सर, आज की डेट में अगर देखा जाए तो उसमें कितने भिक्षुक बंदियां हैं? नहीं, आज की डेट में तो कोई नहीं है। आज की डेट में कोई भिक्षुक नहीं है। सर, और कितने समय से भिक्षुक उसमें बंदी? मैंने बताया था कि एक बार यहाँ रेड पड़ी थी जी। 2013 में हमने रेड कराई थी और बड़े प्रयासों से वो रेड हुई और उसके बाद 42 भिक्षुक पकड़े गए। और उसके बाद ये उन्होंने कोर्ट में ये कहते हुए कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि हम भविष्य में भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे और हम अपना दूसरा काम करेंगे। हमने भी उनसे कहा कि भाई अगर आप कोई काम धंधा कराना चाहते हैं तो हमारे विभिन्न विभाग जो ऋण अनुदान देते हैं
वो उसमें हम आपको दिला देंगे, उपलब्ध करा देंगे। लेकिन उसके बाद वो कोर्ट से तो गए छूट, और मेरे बुलाने के बावजूद भी उनमें से आज तक कोई टर्न अप नहीं हुआ जिससे कि मैं उनका कोई यानी कि रिहेबिलिटेट उनको करा सकूं। जी सर, अगर देखा जाए मथुरा के तमाम धार्मिक स्थानों पर, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, गोवर्धन है, इन पर तमाम बच्चों बैठे हुए देखे जाते हैं। उनके विरुद्ध आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? मैंने बता दिया, वो आपको बता दिया, लेकिन आज भी उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए, हमने आपको बता दिया, सीधा कार्रवाई करने का अधिकार हमारे विभाग में निहित नहीं है। यानी कि अगर पुलिस ही इसको रेड कर सकती है, हम इतना जरूर है कि पुलिस के साथ जा सकते हैं, रेड उनके साथ करा सकते हैं, वो पकड़ना उनका काम है, कोर्ट में वो उनको उपस्थित कराएंगे, कोर्ट का डिसीजन होता है उस पर, हमारा डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं है। हमारे भिक्षुक गृह में अगर इस प्रकार के भिक्षुक पकड़ के आते हैं तो निश्चित रूप से हम टेकअप करेंगे, और बहुत सारे मामलों में उस समय जब 42 भिक्षुकियाँ पकड़े गए थे तो हमने दरी वगैरह की ट्रेनिंग और उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग ये सब उनको कराई थी। तो और उसके बाद उनसे ये आश्वासन भी हमने भी लिया, कोर्ट ने भी लिया, उन्होंने दिया भी कि अब हम भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे, हम दूसरे काम धंधे करेंगे। लेकिन क्या कोई मेरे पास आया है जिससे मैं किसी विभाग से, 2-3 लोग अनुसूचित जाति के थे और अनुसूचित जाति की लोनिंग का काम हमारे डिपार्टमेंट में निहित है, तो मैंने कहा कि आप लोग लोन ले लीजिए, 20,000 से 7 लाख तक का लोन हमारा विभाग करता है। तो इस प्रकार, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। और मुख्य बात तो ये है कि उनको यानी इन भिक्षुकों को मथुरा वृंदावन में या गोवर्धन में हो या बरसाने में हो, उनको सवेरे सवेरे, क्योंकि हमारे बहुत सारे आश्रम हैं, उनमें सवेरे सवेरे उनको बेड़ियों जलेबी मिलती है। हमारे भिक्षुक गृह में तो बेड़े जलेबी मिलती नहीं है। तो इस कारण से जब हमारे यहाँ वो यहाँ थे, निरुद्ध थे, तो सवेरे सवेरे वो बेड़े जलेबी मांगने लगे। हमने कहा भाई बेड़े जलेबी तो हम नहीं खिला सकते हैं, हमारा तो सिंपल सा मेनू है, दाल रोटी सब्जी मिलती है। तो वो बोले कि साहब इसमें हम तो हमारा यानी कि 200-250 रुपये हम रोजाना भिक्षावृत्ति में प्राप्त कर लेते हैं और बेड़े जलेबी हमें खाने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, तो उसके बाद कोई भी मेरे पास नहीं आया जिससे उनकी भिक्षावृत्ति को छोड़वा के उनको काम धंधा कराया जा सके। इस कार्यशाला में 23 लोगों के स्टाफ होने के बावजूद 11 व्यक्तियों का ही स्टाफ शेष मौजूद है। इस प्रकार संस्था में कोई भिक्षुक न होने के कारण 7 लोगों को भी अन्य विभाग में भेज दिए गए हैं। इस तरह अब देखने की बात यह है कि इस भिक्षुक गृह की हालत जस की तस बनी रहेगी या प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। NKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री।
श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। मथुरा, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जानते हैं, साथ ही राधा कृष्ण के अटखेलियों से गूंजती वृंदावन की हर एक गली, जिसमें गोप गोपियों के साथ उनकी गायों का भी उतना ही महत्व है। कान्हा को गायों से इस कदर लगाव था कि वो जहाँ भी जाते उनके साथ गाय उनकी दोस्त बनकर जाती थी। इतना ही नहीं, आज भी वृंदावन से मथुरा तक गायों का हुजूम देखा जा सकता है। श्री कृष्ण गायों से बहुत स्नेह, प्यार और आदर के साथ उनका सम्मान करते थे, जिससे कि वो लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि वो इंसान गायों के प्रति उदार भाव रखे, जिनसे इनके सम्मान और रख रखाव में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो पाए। देखिए, गौ माता जो है भारत की, हमारे देश में एक तो माता है, गौ माता है, धरती माता है, तो ये जितनी भी माता हैं उन पर अत्याचार हो ही रहा है। क्यों जमाने के देखते हुए इस समय जो है आप देख रहे हो कि कितनी महंगाई बढ़ी हुई है, भूसा बहुत तेज है। अब लोग क्या करते हैं कि उनको ले तो गऊओं को पालते हैं, लेकिन खाना वाने की व्यवस्था तो करते नहीं है। सरकार इस पर जोर नहीं देती है कि गऊ के लिए कम से कम जितनी गौशाला हैं, सरकार उनको जा करके उनके टेस्ट बनावे और उनकी देखभाल के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार, जिसके पास गऊ है उसको किया जाए, जिससे कि गऊ जो है रोड पर नहीं घूमे। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि गौशालाओं का टेस्ट बना लेते हैं, गऊ रहती हैं 10 और टेस्ट बना लेते हैं 1000 का, तो सरकार को देखने तो आती नहीं। तो कैसे क्या हो रहा है, जिनकी गौशाला हैं उनकी सत्य है और उनके पास गऊ हैं, उनका न तो कोई टेस्ट बनाती है सरकार, न कोई उनको सहायता देती है। तो इसलिए जो गऊ हैं भूखी प्यासी जो है घूमती रहती है, कोई पन्नी खा रही है, अपना उदर पूर्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दिन में तो ये चल लेती है, रात में अगर इनको रह जाती हैं बाहर तो लोग पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और कट्टी में कटवा देते हैं। जहां हर साल करोड़ों रुपए गायों के नाम पर दान हो रहे हैं, आज उसी ब्रजनगरी में गायों को सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है। यहाँ गाय सड़क के किनारे गलियों में चरती हुई नजर आती हैं। इनकी देखभाल, खान पान तक की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ये सड़क पर कूड़े कचरे को खाती हैं। कृष्ण द्वारा गायों के प्रति स्नेह और प्रेम का आज कोई मोल नहीं रह गया। आज मनुष्य उसे एक आम जानवर समझकर लावारिस छोड़ देता है, जिससे कि आज गायों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। गौशाला की बात करें तो आज गौशाला कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही ब्रज नगरी में गायों की दशा दयनीय है। गायों की रख रखाव तथा उनकी सुविधा हेतु करोड़ों रुपए आते हैं, वो गौशाला कर्मचारियों द्वारा गबन कर लिए जाते हैं और इसी लापरवाही के कारण सैकड़ों गाय सड़कों पर खुलेआम घूम रही हैं। ब्रजनगरी में गौशाला सुविधा होने के बावजूद भी गायों की देखरेख में कमी हो रही है। गाय से प्राप्त हर एक चीज़ फायदेमंद है, चाहे वह दूध हो, दही हो या मक्खन। आपको बता दें, गाय के गोबर में भी एंटीसेप्टिक विरोधी, रेडियोधर्मी और थर्मल गुण होता है, जो कीटनाशक का काम करता है। यही नहीं, 1984 में भोपाल में गैस लीक से 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन गाय के गोबर से लेपित घरों में रहने वाले लोग इससे प्रभावित नहीं हुए। हैरत की बात तो यह है कि इतना कुछ जानने के बावजूद भी गायों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया।
तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। वृंदावन में छठी करा स्थित गरुड़ गोविंद जी का मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह विश्व में ऐसा मंदिर है जहां साक्षात गोविंद जी गरुड़ के ऊपर विराजमान हैं। पौराणिक कथा अनुसार यह भी मान्यता है कि संत आत्माराम, जिन्होंने ठाकुर जी ने स्वयं यह आवाज दिलाया कि मैं इस मंदिर के कुंड में हूँ, और उसके बाद संत आत्माराम द्वारा उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक गरुड़ पर विराजमान गोविंद की पूजा होती चली आ रही है। इस मंदिर की यह भी मान्यता है कि यहाँ काल सर्प से दोषी श्रद्धालु की कामना को गोविंद जी अवश्य पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के दोष, दुख, अशांत मन वाले की गोविंद जी कामना अवश्य पूरी करते हैं। जो भक्त यहाँ आते हैं वो खाली हाथ लौटकर वापस नहीं जाते। इतना ही नहीं, काल सर्प से युक्त व्यक्तियों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह विश्व में एक ही गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है। दंत कथा अनुसार यह भी कहा जाता है कि विष्णु को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने विष्णु जी से यह वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति आपके दर पर आए उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना, उनकी मनोकामना को अवश्य पूरी करना। तत्पश्चात विष्णु जी ने उनकी कामना को स्वीकार किया और उन्हें यह वरदान दिया कि इस स्थल पर जो भी व्यक्ति आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार यह प्रचलन तभी से लेकर आज तक चली आ रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ नित्य दिन श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। आपने दर्शन किया, ये दोनों ही श्री विग्रह जो बराबर में गोविंद कुंड है ना, इस कुंड से ठाकुर का यहाँ प्रागट है। यहाँ पर एक संत ने जो है बाबा आत्माराम ने जब तपस्या की है तो उन्हीं को ये सपने में आवाज कराया है ठाकुर ने कि मैं इस कुंड के अंदर हूँ। तो ये बाबा आत्माराम के हाथ की स्थापना है ठाकुर की। बहुत से भक्त ये प्रश्न करते हैं कि वृंदावन जैसे धाम को छोड़कर गरुड़ जी ने यहाँ क्यों निवास किया है। तो ये गरुड़ जी को सौभाग्य ऋषि का श्राप था कि गरुड़ तुम वृंदावन धाम आओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। इस वजह से गरुड़ जी वृंदावन धाम जा नहीं सकते थे। जहाँ काली देव पे काली जाके छुपाता ना, उसी कारण वहां जाके छुपाता कि गरुड़ यहाँ श्राप के वशीभूत आ नहीं सकते, तो मुझे यहाँ कोई भय नहीं है, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। और हम लोग यहाँ पे हर महीने पूर्णमास के दिन भंडारा करते हैं। तो यहाँ पे सब हम लोग जो हमारे नाना जी की तबीयत खराब हुई थी तो हम लोग उसी के लिए भंडारा करते हैं। तो हमारे नाना जी की तबीयत में बहुत सुधार है। मतलब हमारा इतना विश्वास है कि हम जो मांगते हैं, अपनी अगर श्रद्धा है हमें, हम जो मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं।
जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। मथुरा स्थित आकाशवाणी के पास स्थित है यह अति प्राचीन मंदिर, जहां लोग आज इन्हें शिव के रूप में जानते हैं। वहीं इनकी कथा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम आत्मदेव था, जिनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक संत ने उनको एक फल दिया और कहा कि इसे लेकर अपनी पत्नी को खिला देना, उनको संतान हो जाएगी। लेकिन उनकी पत्नी ने फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय से एक बच्चे को जन्म हुआ, जिसके कान गाय जैसे होने के कारण उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण बचपन से ही काफी ज्ञानी पुरुष थे। वो भोलेनाथ के भक्त भी थे। शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। यह मूर्ति इसी स्थान से प्राप्त हुई थी और यह भी कहा जाता है कि यह मूर्ति कृष्णकालीन है। अगर यह मूर्ति कृष्णकालीन है तो अति प्राचीन मूर्ति है और अनुमान लगाया जाए तो लगभग 5500 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है। वहीं ये भी कहा जाता है कि निसंतान महिलाओं को यहाँ अभिषेक करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। मैं श्री गोकर्णनाथ महादेव का महंत हूँ जी। मथुरा में 4 महादेव हैं, रंगेश्वर, भूतेश्वर, गंगेश्वर और गोकर्णेश्वर। ये गोकर्णेश्वर महादेव है। इनका भागवत में इतिहास है। भागवत में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो एक ऋषि ने उनको फल दिया कि इस फल को खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो धुंधली उस फल को खुद ना खा के अपनी गाय को खिला देती है, तो गाय के कान से पैदा होती है, तब इनका नाम पड़ा गोकर्ण। ये शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति के पूजा पाठ रुचि रखने वाले परम ज्ञानी थे। और धुंधली होती अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अपने बहन का बच्चा गोद ले लेती है। वो राक्षस प्रवृत्ति का था, तो उसके अकाल मृत्यु हो जाती है, उसको प्रेत गति मिलती है। तब उसकी आत्मा भटकती है और गोकर्ण से बोलती है, भाई मुझको इस योनि से मुक्ति दिलाओ। तब गोकर्ण जी 7 दिन तक भागवत पढ़ते हैं, तब धुंधकारी को इस योनि से मुक्ति मिलती है। और तब शिव जी गोकर्ण जी को वरदान देते हैं कि आप कलयुग में महादेव के रूप में पूजे जाओगे। इनका एक हाथ लिंग पर है और एक हाथ मन पर है। मनुष्य के अंदर 2 चीज चलायमान होती है, काम और क्रोध। ये दोनों को बस में करके बैठे हुए हैं। ये अति प्राचीन मंदिर है, बहुत दुर्लभ प्रतिमा हो चुकी है, आपके देख रहे हैं ये, और अति प्राचीन प्रतिमा और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। बताते हैं श्री कृष्ण काल के जमाने से है
और कम से कम 5-6 वर्ष का लगभग है ये। इसके साथ एक कथा और जुड़ी हुई है कि जब श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों कंस को मारने जाते हैं तो नीचे ही घाट का दशामेध घाट, वहाँ कंस का धोबी कपड़े धो रहा होता है कंस के। तो श्री कृष्ण भगवान जी धोबी से वस्त्र मांगते हैं पहनने के लिए, तो धोबी मना कर देता है। तो धोबी को मार के आगे बढ़ते हैं वो। तो ये उस समय पर गोकर्ण जी शिव की तपस्या में लीन थे यहाँ। तब इनके सुपुर्द को गायों को करके तब कंस को मारने जाते हैं। आज भी यहाँ पे दीपावली से पहले दीपावली एकादशी से पहले जो सप्तमी पड़ती है उस पर काफ़ी मेला होता है यहाँ पे। जैसे रावण का पुतला बनाया जाता है उसी तरीके से यहाँ धोबी का पुतला बनाया जाता है मसानी पर। मसानी का चढ़ाया पड़ता है यहाँ पे, वहाँ उसको आज भी सवारियाँ निकलती हैं और उसको धोबी को मार के आज भी परंपरा चली आ रही है। यहाँ आज भी ठाकुर जी दर्शन करने के लिए आते हैं जिसके भी संतान ना हो, क्योंकि ये खुद गोकर्ण जी एक फल की प्राप्ति से हुए थे। उस फल को गाय ने खाया था, तो ये जब उत्पन्न हुए थे गाय के कान से, जिस किसी के संतान नहीं हो या जिस किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो वो यहाँ पे आके शिव जी का अभिषेक करे पंचामृत से, दूध दही शहद घी और पूरे से, उनको निश्चित संतान की प्राप्ति मिलती है। पुत्र ना हो तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है यहाँ से, क्योंकि ये तो संतान के देने वाले देवता हैं ये तो, क्योंकि खुद फल से हुए थे। तो चूरमा का प्रसाद लगाया जाता है, जिसकी मनोकामना पूरी हो जाए ठाकुर जी के लिए चूरमा का प्रसाद लगाया जाता है। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। समिति परिसर का इन दिनों खस्ता हाल है, जिससे आम जनता की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मंडी सचिव की लापरवाही और अनदेखी से मंडी समिति कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडी सचिव द्वारा मंडी में लगाए सभी दुकानों से टैक्स वसूली करने से नहीं चूकते। मंडी के चारों ओर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसके बदबू से आने जाने वाले लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। मथुरा मंडी समिति परिसर का इन दिनों खस्ता हाल है, जिससे आम जनता की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मंडी सचिव की लापरवाही और अनदेखी से मंडी समिति कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडी सचिव द्वारा मंडी में लगाए सभी दुकानों से टैक्स वसूली करने से नहीं चूकते। मंडी में चारों ओर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसकी बदबू से आने जाने वाले लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। मंडी में पड़े जगह जगह कूड़े की ढेर से मंडी में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
इस वर्ष कुदरती कहर से फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी हाल ही में आए भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के फसल लगभग 50% बर्बाद हो गए, लेकिन वहीं मंडी में अनाज विक्रेताओं से जमकर टैक्स वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, स्थानीय मंडी परिसर में दूर दूर से आने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए जन सुविधाओं के नाम पर समिति द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा नाम हरी बाबू है, मेरी मंडी में आड़त की दुकान है। हमारी मंडी में सबसे बड़ी पानी की समस्या है। यहाँ का किसान भाई आता है परेशान है, यहाँ का आड़तिया परेशान है, यहाँ का पल्लेदार परेशान है, यहाँ का सब आदमी परेशान है। बेचारे को पानी नहीं है, पीने को नहीं मिलता, जगह जगह डोलता है, प्यासा मरता। गर्मी का टाइम है, आदमी को बीमारी हो जाती है, परेशान है, उल्टी आ जाती है, गैस हो जाती है, गिर पड़ता है। सफाई की भी बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। देखो आपके सामने गैया रही है, सामने कीचड़ भरी पड़ी है, पूरी मंडी हमारी गंदगी पड़ी है। यहाँ पे आदमियों को मच्छर हो रहे हैं, मच्छर से आदमी को बीमारी हो रही है। सचिव के बाद बेर खबर भेज देते हैं, कभी कुछ सफाई करने वाले 8 दिन में आते हैं, कभी 10 दिन में आते हैं, कभी महीना में आते हैं, कभी आते ही नहीं है। वो भी बिना रोज सब्जी और चाहिए, मंडी में पैसा और मांगते हैं हर आड़तिया से, उसके बाद भी सफाई नहीं करते हैं। मंडी को नरक बना रखा है, मंडी को नरक बना रखा है इन्होंने। और मंडी में अगर बारिश हो जाती है तो पूरी मंडी पानी से जलभराव हो जाती है, पानी का कोई निकास नहीं है, पानी निकलता नहीं है, पूरी मंडी एक कीचड़ हो जाती है, मंडी में कोई निकल नहीं पड़ता है। पीने के पानी की समस्या से मंडी में आने वाले सभी लोगों को दो चार होना पड़ता है। मंडी परिसर में जहां एक तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पीने के पानी के खातिर एक भी हैंडपंप तक की व्यवस्था नहीं की गई है। टैक्स वसूली के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन यहाँ के परिसर का रखरखाव एकदम ही बुरी स्थिति में है। जिन लोगों से मंडी समिति इतने भारी रकम की वसूली करती है, उन्हीं लोगों की जरूरत की सुविधाएं मसलन सड़क, पीने के पानी की व्यवस्था, सुचारू रूप से बिजली, सुलभ शौचालयों की व्यवस्था आदि मुहैया नहीं कराई गई है। जानकार सूत्रों के मुताबिक मंडी समिति में व्यापक भ्रष्टाचार के चलते यहाँ के व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस मंडी समिति के द्वारा जहां समिति परिसर में अनाज, फल और सब्जियों की आढ़त की दुकानें होनी चाहिए, वहीं पर कुछ दुकानों में नाजायज तरीके से किराने की दुकानें चलती हैं, जो सरासर नियम के विरुद्ध हैं। देखिए, इसमें सचिव मंडी समिति से बात हुई है। इसमें जो सफाई कर्मियों के लिए ठेका किया गया था, उस ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से सही प्रकार से सफाई नहीं की जा रही है, तो उसको नोटिस दिया गया है। और इसके अलावा जो नया ठेका करने के बारे में विचार किया जाएगा। साथ ही सचिव को निर्देश भी दिए हैं कि अभियान चला के ये गंदगी मंडी की सभी साफ करा दी जाए। कल चूँकि वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस कारण से जो नगर पालिका का नाला मंडी से होकर गुजरता है, वो नाले के ओवरफ्लो के कारण भी पानी भर गया था, तो नगर पालिका कर्मियों को भेज के नाले की सफाई कराई गई है, वो पानी निकल रहा है। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है, मैं चेक करा लेता हूँ। अगर हैंडपंप खराब है तो उन हैंडपंपों को ठीक कराया जाएगा। तो ये मेरे संज्ञान में किसी ने लाया नहीं है। मैं इस व्यवस्था को दिखवाता हूँ, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसको मामले को दिखवा लेते हैं, जो उनको आवंटन हुआ है वो किस चीज़ के लिए हुआ है और उसमें क्या व्यवसाय किया जा रहा है, इसको हम चेक करवा लेते हैं सचिव से। इसके बाद तदनुसार चेकिंग के बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा।